ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त वाणी है। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने देह भान समाप्त करने की विधि बताई। बाबा ने कहा बच्चे मेहनत तो करते हैं, देह भान के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त करने की मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा कि देह भान छोड़ने किसी चीज़ को छोड़ना मुश्किल होता है, धारण करना सहज होता है। तो बाबा ने कहा तुम सिर्फ क्या करो, स्वमान में स्थित रहने का टेंशन रखो। अगर तुम स्वमान में स्थित होंगे तो देह भान स्वतः समाप्त हो जाएगा, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने आज स्वमान में स्थित रहने के लिए बताया। बाबा ने कहा कि तुम अपने कितनी लिस्ट बड़ी है तुम्हारी स्वमानों की, अपनी लिस्ट निकालो। बाबा ने ये भी बताया कि पूरी दुनिया में अब तक कितने भी राजनेता हुए हों, नेता हुए हों, उनको भी इतने स्वमान नहीं मिलते जितने स्वमान बाबा रोज़ मुरली में तुमको देते हैं। तो बाबा ने कहा कि रोज़ किसी न किसी स्वमान में स्थित रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। बाबा ने कहा ये सब वर्ष तुम्हें मेहनत में नहीं गुजारना है, तुम्हें बाबा के प्यार में लीन हो जाना है, मोहब्बत में खो जाना है, मेहनत नहीं करनी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये कहा कि जिस समय तुम्हें जिस संबंध की आवश्यकता हो बाबा से, उसी संबंध से बाबा को याद करो। बाबा ने कहा अगर तुम्हें फ्रेंड की ज़रूरत है तो तुम बाप के रूप में बाबा को याद मत करो। तो बाबा कहते फिर तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। बाबा ने कहा कि कई बच्चे क्या कहते हैं कि चलते चलते कि हम अकेलापन फील करते हैं। तो बाबा कहते फिर उस समय अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके बाबा ने आज मुरली में बताए हैं कि जैसे ज्ञान सागर के पास बैठ जाओ, या अपने अनुभव की जो ब्राह्मण जीवन के अनुभव की कहानियाँ उनको स्मृति में लाओ, एक एक स्वमान को सामने लाओ। तो इस तरह बाबा ने कई सारी आज मुरली में बातें बताई हैं कि जिनसे हम बाबा कहते कि तुम्हें ज्ञान में खुशी होगी, अकेलापन फील नहीं होगा। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो अकाल मूरत हैं, माना जिनको आत्मिक स्मृति है, जो विश्व कल्याणकारी के ताज को पहने हुए हैं और जिनके मस्तक में बिंदी चमक रही है, आत्मा रूपी ज्योति चमक रही है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को हम देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी हैं, ताजधारी भी हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे कैसे हैं? तख्त वाले भी हैं, मतलब तख्त पर भी बैठे हैं, और ताज भी उन्होंने धारण किया हुआ है। तिलक भी सभी का चमक रहा है, सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं आत्मा रूपी ज्योति सबके मस्तक के मध्य चमक रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। बाबा कहते हैं अब बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि तुमको अपना तख्त, ताज और तिलक दिखाई दे रहा है? 3 चीज़ें होती हैं ना। तख्त तो क्या होता है? जिस पे राजा बैठता है। ताज जो उसके सिर पर ताज रखा जाता है, मुकुट रखा जाता है, और उसके मस्तक पर फिर तिलक लगाया जाता है। तो बाबा कहते हैं तीनों चीज़ें तुम्हारी दिखाई दे रही हैं तुमको। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा ताजधारी भी है, तख्तधारी भी है और तिलकधारी भी है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। अब बाबा कहते जो ये बाप और बच्चों का मिलन हो रहा है, मधुबन में बाबा ने मुरली चलाई थी, अव्यक्त मुरली। तो बाबा कहते ये जो सभा लगी हुई है बाप और बच्चों की, बाबा कहते ये सभा सबसे श्रेष्ठ है।
जो सतयुगी राजाओं की सभा होगी, जो कलयुगी राजाओं की सभा होती है, और जो अलौकिक सभा, बाबा कहते हैं सबसे न्यारी और प्यारी ये सभा है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तखत ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। अब बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपना ये स्वरूप प्यारा लगता है। जब अकाल तखत नशीन अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तखत पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। अब बाबा बताते हैं कि जब स्थिति में स्थित होगे ना, है ना, अकाल तखत नशीन मतलब अपने को आत्मा समझकर चलोगी। मैं अकाल मूरत हूँ जिसे काल नहीं खा सकता, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में स्थित रहोगे तो बाबा कहते हैं ये जो स्थिति है बड़ी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। तो बाबा कहते हैं ये जो स्थिति है, ये स्थिति की झलक क्या कर देती है, सब बच्चों को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। अब बाबा कहते हैं फरिश्ते तो सबको अच्छे लगते हैं। फरिश्ते कौन होते हैं, जो सर्व आत्माओं के होते हैं। वो सर्व आत्माओं के दुख और दर्द को लेते हैं, सर्व को सुख और शांति की किरणें देते हैं। बाबा कहते हैं जो फरिश्ता होता है वो किसी एक दो आत्मा का नहीं होता। भाई फरिश्ता ऐसे थोड़ी ना कि एक दो आत्मा को ही देगा, वो सर्व को देता है, सर्व के प्रति कल्याणकारी होता है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। बाबा कहते हैं उसकी दृष्टि भी बेहद की होती है, वृत्ति भी बेहद की होती है और बेहद की स्थिति वाला होता है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। सर्व आत्माओं को फरिश्ता क्या देता है, परमात्मा का संदेश देता है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का। अब बाबा फरिश्ता क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि फरिश्ता का मतलब क्या है कि उसका रिश्ता, मतलब फरिश्ता सर्व आत्माओं का रिश्ता एक बाबा से जुटाने वाला होता है। फरिश्ता मतलब डबल लाइट होता है, बिल्कुल हल्का होएगा मन से। देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का होगा, मतलब शरीर के संबंध उसको खींचेंगे नहीं। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता बाबा और क्या बता रहे हैं कि फरिश्ता क्या होगा, वो खुद की चाल चलन से और चेहरे से दूसरी आत्माओं को भी बाप समान बना देगा। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। बाबा कहते फरिश्ते से कौन सा स्वरूप दिखाई देगा, हमेशा आदि और अनादि जो संस्कार है पवित्रता का, वो इमर्ज रूप में दिखाई देगा, मतलब हमेशा उसके भाव से प्रकट होगा। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना। अब बाबा ने कितनी सारी फरिश्ते की परिभाषाएं बताई कि वो सबका होगा, बेहद की स्थिति में स्थित होगा, निमित्त भाव होगा, कल्याणकारी होगा, परमात्मा का संदेश देने वाला होगा, परमात्मा बाप के समान बनाने वाला होगा अन्य आत्माओं को। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसे फरिश्ते बने हो। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे सारे बच्चे क्या हैं, फरिश्ते हैं। बाबा हमको कह रहा है कि क्या सोचो कि हम ही तो बनेंगे फरिश्ते और कोई थोड़ी ना बनेगा। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। अब देह भान के जो रूप हैं अलग अलग
बाबा कहते थे बच्चे छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो, जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। देहभान मतलब जो शरीर समझने के कारण जो आत्मा के अंदर बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम स्वमान में स्थित रहो तो ये बातें नहीं आएंगी, देहभान नहीं आएगा। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है भाई, ये नहीं सोचना मैं देहभान के इस रूप को भी छोड़ दूँ, इसको भी छोड़ दूँ। बाबा कहते हैं छोड़ने की मेहनत ना करो, बस तुम एक बात का याद रखो कि हमको स्वमान में रहना है। स्वमान मतलब कैसे भाई, जैसे बाबा बताता है, ये सोचो मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, विशेष आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह किसी ना किसी स्वमान में स्थित रहो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। बाबा मुरली में हमको कितने सारे स्वमान देते हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है, कितने सारे स्वमान बाबा ने दिए हुए हैं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं देवी कुल की आत्मा हूँ, मैं परमात्म संतान हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। कितने सारे स्वमान बाबा ने दिए हुए हैं। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, हैं। तो बाबा कहते कितने, तुम अपने स्वमानों की लिस्ट निकालो कितनी बड़ी है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि पूरे चक्र में जो भी राजनेता हुए, नेता हुए या कोई भी हुआ, महान आत्मा हुई, उनको टाइटल मिलते हैं। जैसे महात्मा गांधी को टाइटल मिले बापू जी, इस तरह सबको कोई ना कोई टाइटल मिलते हैं, है ना। मतलब कोई ना कोई उनको नाम रख देते हैं उनके कर्म के आधार पे। तो बाबा कहते हैं कि कितने ही ऊंचे से ऊंचे आत्माएं ये हुई हों, उनके जो स्वमान उनको मिले, लिस्ट मिली, बाबा कहते तुमसे तो ज़्यादा किसी के नहीं हो सकते। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। बाबा कहते रोज़ बाबा मुरली सुनाते हैं तो बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे तुमको इस स्वमान में स्थित रहना है। रोज़ भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। बाबा कहते हैं अगर तुम स्वमान में रहोगे तो ये जो देह के आधार पे जो बातें आती हैं वो नहीं आएंगी, देहभान भाग जाएगा अंधकार के मुआफिक। न समय लगता न मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या। बाबा कह रहे कि तुम मेहनत क्यों करते हो कि आज इस बुराई को छोड़ेंगे, आज इस बुराई को छोड़ेंगे। बाबा कहते आज इस कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। बाबा कहते तुम स्मृति का स्विच ऑन कर दो। स्मृति का स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने सोचा मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो मेरे मन में वो फीलिंग आनी चाहिए, मेरे मन में महसूसता आनी चाहिए, हाँ मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का बच्चा हूँ तो फिर उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी होंगी भाई। भगवान का बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा कभी उदास नहीं हो सकता, भगवान का बच्चा कभी फिक्र नहीं कर सकता। तो इस तरह की बातें भी तो साथ में आएंगी ना भाई। स्वमान का मतलब क्या है, स्वमान का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मार रहे भाई मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ऐसे बार बार सोचे जा रहे। स्वमान का मतलब ये नहीं होता। स्वमान का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी स्वमान अपनी स्मृति में ला रहे हैं तो उसको अनुभव भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फीलिंग भी आ रही है कि हाँ मैं हूँ। जैसे भाई हम सोचें भाई मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब एक तो मैं सोच रहा हूँ शक्तिशाली आत्मा हूँ, लेकिन छोटी सी बात आती है उससे मैं घबरा जाता हूँ। तो फिर वो फीलिंग नहीं आ रही ना। अभी मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा, मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन मैं हूँ, उसको फीलिंग में नहीं ला पा रहा।
वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास स्मृति का स्विच है, तुम उसे ऑन कर दो, है ना। जैसे ही हम सोचने लग जाते हैं, जैसे ही हमारे मन में कोई संकल्प चलता है, स्वयं का पॉजिटिव संकल्प होता है, तो उसकी फीलिंग हमारे अंदर आने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं स्मृति की स्विच ऑन करना नहीं आता। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइन है ना। बाबा कहते माया के कितने भी अंधेरे बादल आ जाएं, लेकिन तुम्हारे पास डायरेक्ट परमात्म लाइट है, भगवान की लाइट का कनेक्शन है बाबा कहते, और वो भी डायरेक्ट है। इस समय हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइन जुड़ी हुई है। और भक्ति मार्ग में कैसे लाइन जुड़ी होती है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वहाँ सब देवी देवताओं को याद करते हैं। लेकिन इस समय हमारी लाइन बाबा से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, हम डायरेक्ट कनेक्शन में हैं भगवान के। लाइन क्लियर है या लीकेज है? अब बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारी लाइन जुड़ी है बाबा से वो क्लियर है, साफ़ है, या कहीं कहीं लीकेज भी है। किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है, तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? बाबा कहते, अब उदाहरण से बाबा समझा रहे हैं कि जैसे किसी घर में डायरेक्ट लाइट आ रही हो पावर हाउस से, लेकिन बीच में लीक भी हो रही हो, तो फिर पूरी रोशनी नहीं आ पाएगी ना, पूरी लाइट आ नहीं पाएगी वहाँ पे। तो यही बाबा कहता है कि तुम्हारी कहीं लीकेज तो नहीं होती। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। अब बाबा यहाँ क्या बात बता रहे हैं? बाबा बता रहे हैं जैसे कमरे में अंधेरा होता है ना, बस एक बटन दबाना होता है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास रोशनी किसकी है? अभी परमात्म लाइट की रोशनी है ना। तुम्हें बस बटन कौन सा दबाना है? वो बल्ब वाला बटन नहीं दबाना। बाबा कहते तुम्हें बस स्मृति में बातें लानी शुरू कर देनी है, अपनी बुद्धि में बातें लानी शुरू कर देती हैं। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। इस तरह का स्मृति का बाबा कहते तुम्हें स्विच ऑन करना है, तो चाहे माया के कितने ही बादल आ जाएं, बाबा कहते वो बादल भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हारे पास इतनी रोशनी हो जाएगी जो खुद के साथ दूसरों को भी दे सकते हो। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे की बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? अब बाबा कहते भाई बाबा जो बात बताता है ना, वो कई बार याद रहती है, कई बार नहीं याद रहती। कई बार बाबा का साथ होता है, कई बार किनारे हो जाते हैं बाबा से। तो बाबा कहते हैं सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो। वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबा कहते भाई बाबा ने जो मार्ग बताया है वो ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाईवे को छोड़ेंगे और गलियों में चले जाएंगे, या मंजिल का जो निशान होता है उससे आगे चले जाते हैं, तो फिर लौटना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? अब बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को प्यार की और सहयोग की गोदी में बिठा के बच्चों को मंजिल पे ले जा रहा हूँ, तो गोदी में बैठ के मंजिल पर पहुँचने में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, जो बाबा का प्यार है सहयोग है उसकी गोदी से निकल के
दूसरी चीज़ों की आकर्षण की तरफ चले जाते हैं, चक्कर लगाने निकल जाते हैं। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ, लवलीन हो हर कार्य करो। बाबा कहते हैं इस साल तुम्हें क्या करना है? मेहनत नहीं करनी, मेहनत समाप्त। बाबा के प्यार में खो जाओ, लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ। बाबा कहते कोई भी काम करो बाबा के प्यार में खोकर करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा के प्यार में खोए हुए होगे, उसके प्यार में लीन होंगे, तो तुम्हें और कोई चीज़ अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। बाबा कहते हैं कभी तो प्यार में रहते हो, कभी प्यार में खोए रहते हो। बाबा कहते कि इस समय तुमको बाप के सर्व संबंधों का सुख मिल रहा है, साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? अब बाबा कहते हैं मैं बच्चों के साथ में भी हूँ और सेवा में भी साथी हूँ। तो बाबा कहते जब मैं सदा साथ हूँ, फिर बच्चों को मेहनत क्यों लगती है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है। बाबा कहते भाई भगवान की महिमा क्या है? भगवान मुश्किल को भी संभव कर देता है, असंभव को भी संभव कर देता है, और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बाबा कहते तुमको मुश्किल हो सकती है किसी बात की, फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, वह साथी बनाओ। बाबा कहते कि अब बाबा ने हम बच्चों को क्या ऑफ़र कर रखी है कि जिस संबंध से तुम मुझे याद करना चाहो, अपनी माँ बनाओ, पिता बनाओ, भाई बनाओ, सखा बनाओ, जीवन साथी बनाओ। बाबा ने सब संबंधों की ऑफ़र हमको की हुई है कि तुम्हें जिस संबंध से मुझे याद करना है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी को याद करो। बाबा कहते वही संबंध मेरे साथ अनुभव करो। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। बाबा कहते कोई टाइम तो ऐसा आएगा जब बाबा को साथी बना लोगे अपना, और कोई टाइम बाबा को किनारे भी कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर बाबा कहते हैं कि जब बाबा का साथ नहीं होता, बाबा से किनारे कर लेते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि जैसे हम अकेले हैं, अकेलापन फील होता है, अकेलापन। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जीवन श्रेष्ठ, और तुमको कैसी लगती है कि जैसे अकेलेपन की लाइफ होगी, है साधारण जीवन महसूस होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? अब बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड मतलब मैं और बाबा बिल्कुल एक, कोई अलग नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं फिर अकेले कैसे हो जाते हो? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। 15-20 साल के बाद फिर बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा अब तो कुछ चेंज चाहिए, इस लाइफ से बोरिंग आ गई है, बोर हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो, यही करते हो ना। अब बाबा कहते जब दुनिया में किसी को अकेलापन फील होता है इस दुख कलयुग दुनिया में, तो कई आत्माएं क्या करेंगी, सागर के समुद्र के किनारे जाके बैठ जाएंगी, कुछ मनोरंजन करने लग जाएंगे, टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे। बाबा कहते कुछ डांस करने लग जाएंगे, कुछ
गीत सुनने लग जाएंगे, गीतों की मौज में होंगे, कुछ अपने साथी के साथ घूमने चले जाएंगे। तो बाबा कहते खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अब बाबा कहते दुनिया वाले तो उस समुंदर के किनारे पे जाके बैठते हैं, बाबा कहते तुम्हें तो ज्ञान सागर का किनारा मिला है, माना बाबा के पास बैठ जाओ, ज्ञान सागर के किनारे के पास बैठ जाओ। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाबा कहते कि जैसे दुनिया वाले समुंदर के किनारे जाके बैठ जाते हैं, ऐसे तुम भी ज्ञान सागर बाबा के पास बैठ जाओ, किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या, उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा। अब बाबा कह रहे हैं कि बताओ बाप कंपेनियन नहीं है, मतलब क्या बाबा साथी नहीं है तुम्हारा, हर वक्त का साथी नहीं है क्या, बाबा के साथ रहने से मज़ा नहीं आता, या यूँ सोचते हो कि भाई बिंदी को याद करके मज़ा नहीं आता। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। अब बाबा कहते जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि हम अकेले अकेले से महसूस कर रहे हैं, तो बाबा कहते बाबा का बिंदु रूप याद ना करोगे, बाबा ज्योति बिंदु है, बाबा कहते उससे बोर हो जाओगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। बाबा कहते जो तुम जब से ब्राह्मण बने हो तब से जो अनेक कहानियाँ तुम्हारे जीवन के अनुभव हैं, उनको स्मृति में लाओ कि हम कैसे बाबा के बच्चे बने, कब हमको बाबा से प्यार महसूस हुआ, कैसे हम बाबा की बातें सुन के खुश हो जाते हैं, वे सारी बातें याद करो। बाबा कहते हैं अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है, जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अब बाबा दुनिया वालों को बता रहे हैं कि जैसे कोई बोर होता है तो किताब पढ़ने लग जाता है, तो बाबा कहते तुम भी जो तुम्हारे अनुभवों की कहानियाँ हैं, कहानियों की किताब है, उसको पढ़ो, उसको खोलो और पढ़ने लग जाओ, तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। बाबा कहते हैं एक तो अपने सामने सारे स्वमानों की लिस्ट लाओ, जितने भी तुम्हारे स्वमान हैं सबको एक एक करके अपनी बुद्धि में फिराओ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देवी कुल की आत्मा हूँ, बेगमपुर की बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। जितने भी बाबा ने स्वमान दिए हैं, बाबा कहते हैं एक एक स्वमान को अपनी बुद्धि में लाओ, फिर अकेलापन फील नहीं होगा। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ, जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास हैं, कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है। अब बाबा कहते जैसे दुनिया में कोई बोर होएगा तो अखबार पढ़ने लग जाएगा, तो बाबा कहते तुम भी ब्राह्मण जीवन के जो कहानियों के जो समाचार पत्र बने हुए हैं उनको तुम भी पढ़ने लग जाओ। बाबा के समाचार पत्र भी छपता है मीडिया के नाम से, और बाबा की वो भी आती है, क्या कहते हैं, ज्ञान अमृत किताब है, तो बाबा कहते तुम उनको खोल के बैठ जाओ। पेपर भी आपके पास हैं, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो, मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना हर घड़ी सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते कि भाई 3 संबंधों का अनुभव नहीं है। बाबा कहते बाप टीचर सतगुरु, सिर्फ ये 3 संबंधों का अनुभव थोड़ी ना है। बाबा कहते
बाबा कहते तुम बाबा के साथ सारे संबंध निभा सकते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा सखा भी हूँ, तुम्हारा जीवन साथी भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, तुम मेरे साथ सारे संबंध याद कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है। एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। अब बाबा कहते याद भी बाबा कहते दो तरीके की होती है। एक तो होती है दिमाग वाली याद, एक होती है दिल वाली। तो दिल वाली जो याद होती है उसमें तो आत्मा बिल्कुल डूब जाती है बाबा के प्यार में। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है, इसीलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो। थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। बाबा कहते दिमाग से अगर बाबा को याद करोगे तो उसका असर थोड़ा देर रहेगा, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। बाबा कहते दिमाग से याद करोगे फिर महसूसता आएगी कि बाबा को साथी तो बनाया, लेकिन बाबा ने साथ नहीं दिया। तो बाबा कहते तुम्हें दिल से याद करना है बाबा को। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं, माना अपने दिल के अंदर बाबा के प्यार को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। बाबा कह रहे हैं कि दिमाग में कोई चीज़ हो वो तो बहुत जल्दी निकल जाती है, भूल जाते हैं, लेकिन जो कोई दिल को छू जाए ना, दिल में बस जाए कोई, बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको फिर पूरी दुनिया में कोई निकाल नहीं सकता बाहर। तो हमारे तो दिल में बसा हुआ है ना बाबा। हमारी याद दिमाग वाली नहीं होनी चाहिए, बाबा कहते हैं दिल वाली होनी चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। बाबा एक बात कहते हैं कि जिस संबंध की ज़रूरत है ना तुमको, उसी संबंध से याद करो। भाई बाबा कहते हैं मान लो तुम्हें ज़रूरत है एक फ्रेंड की, दोस्त की। बाबा दोस्त भी तो है ना। अब दोस्त क्या होता है, दोस्त ऐसा होता है भाई हम कितनी सारी बातें होती हैं जो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते, लेकिन दोस्त को सारी बात बता सकते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हें ज़रूरत है दोस्त की और तुम याद कर रहे हो बाबा को बाप के रूप में, पिता के रूप में, तो बाबा कहते फिर मज़ा नहीं आएगा। जिस संबंध की ज़रूरत है, जीवन साथी की ज़रूरत है, जीवन साथी बना लो बाबा को। माँ की ज़रूरत है, माँ बना लो। पिता की ज़रूरत है, पिता बना लो। वो बाबा कहता है फिर भी मेहनत नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे, मेहनत से निकलना है। हर माह सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चों को इस साल मेहनत से मुक्त होना है, पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम लेटर लिखना मधुबन में। बाबा के बच्चे पहले लेटर लिखते थे ना, तो अपनी स्थिति के बारे में बताते थे ब्रह्मा बाबा के पास लेटर लिख के कि बाबा हम सही हैं, हमारे पास माया नहीं आई हुई। तो बाबा कहते हैं कि तुम लेटर लिखना, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना उसमें, ओके लिखना बस। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता है ना। बाबा कहते तुम ज़्यादा लंबा चिट्ठी लिख दोगे, ज़्यादा लंबी, फिर बाबा कहते फिर उसको कौन पढ़ेगा मधुबन में। तो बाबा कहते सिर्फ ओके लिखना। ओके लिखने का मतलब क्या है कि बाबा हम ठीक हैं, माया से बचे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है।
अब बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम चिट्ठी में लिखना तो बाद में शुरू करते हो, लेकिन तुम्हारे मन की बातें मेरे पास मेरे कंप्यूटर में पहले ही आ जाती हैं। तुम चिट्ठी डाकखाने से भेजते हो तो बाद में हो, लेकिन सारा मैसेज मेरे पास पहले ही आ जाता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब देता है। अब हमारे मन में कोई भी बात चल रही होती है, या बाबा को पुराने टाइम पे चिट्ठी लिखते थे, आप तो नहीं लिखते, तो बाबा कहते तुम्हारे सब सवालों का जवाब मैं मुरली में दे देता हूँ, क्योंकि रोज़ मुरली आती है तो बाबा सारी बातों का जवाब दे देता है हमको मुरली में। रोज़ पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? बाबा कहते मेरा बच्चों के पास रोज़ कितना बड़ा पत्र आता है, कितनी बड़ी चिट्ठी आती है, 4 पेज की चिट्ठी है। मुरली बाबा की चिट्ठी तो हमारे पास आती है जो रोज़ है। तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। बाबा कहते फील करो कितना ऊंचा स्वमान है, कि भगवान हमसे कितने लाड लड़ा रहा है, कितना प्यार हमको कर रहा है, जो उसकी 4 पेज की जो है मुरली हमारे पास रोज़ आती है। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचना कि बाबा ने हमारा जवाब नहीं दिया। बाबा कहते हैं मैं तो चिट्ठी जो मुरली भेजता हूँ उसमें बच्चों के सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि भाई जो तुम अपने मन के भाव, मन की बातें सब बाबा को चिट्ठी में लिख देते हो, अच्छा करते हो, वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। बाबा कहते हैं चिट्ठी कैसी लिखो, छोटी लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। बाबा कहते जो तुमने चिट्ठी में लिखा, तो अगले दिन की जो मुरली आए तो उसी हिसाब से सुनो कि आज बाबा ने मुझे जवाब भेजा है अपनी चिट्ठी का। रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे। अब बाबा के तो जो डबल विदेशी बच्चे हैं, बाबा के जो विदेश वाले हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बाबा देख के उनको खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं सब बच्चे मेरे लिए प्यारे हैं, एक एक का नाम नहीं ले सकते, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने हैं। बाबा कहते सारे बच्चे मेरे सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों और विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया है। तो बाबा विदेश में जो 2 तरह की सेवा चली हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल बुक है, तो जिन बच्चों ने दिल व जान सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इस सेवा में जिन बच्चों ने अपना सहयोग दिया सबको मुबारक बाबा दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। बाबा कहते जो रिट्रीट के प्रोग्राम रखे वो भी अच्छे रहे, और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था,
और अभी तो सहज लगता है ना, तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली, जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जो निमित्त बनते हैं। बाबा कहते हैं जो बुक से सेवा हो रही है ना, उससे अनेक आत्माओं का भाग्य बन रहा है। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं, आप सिर्फ रिसीव करो। बाबा कहते हैं आप बच्चों को से कितनी दुआएं मिलती हैं। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपी या वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। आप बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं तुमको दुआएं देती हैं, उनको रिसीव करो। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। तो बाबा एक सेवा के जिक्र कर रहे हैं बाबा कि 11 कारों वाली रैली निकाली होगी बाबा के बच्चों ने, उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। बाबा सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम्स में भी अच्छे ऐसे हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाली और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माना बाबा ने जितनी मूल्य बातें बताई सबको याद प्यार में इकट्ठा कर दिया। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक अभी तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। बाबा कहते हैं अपने दोनों स्वरूप साथ में रखो, देवताई वाला भी और ब्राह्मण, और फिर देखो कि हम कहाँ तक योग्य बने। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते क्या खुशी रखो कि आधा कल्प का तो हमें राज्य भाग्य मिलता है और आधा कल्प के लिए हम माननीय श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। आज की मुरली में स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। ओम शांति।